नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रवीण तोगड़िया, यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चिंता का विषय है। इस नाम को सुनते ही प्रधानमंत्री भी सोच में पड़ जाते होंगे कि मैंने राजनीतिक दुश्मन तो रख लिए और ऐसे रख लिए जो कभी दोस्त हुआ करते थे, उनको मैंने दुत्कार दिया, लेकिन अब यही पुराने दोस्त जो दुश्मन में तब्दील हो चुके हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, प्रवीण तोगड़िया वही है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद जब उसका उद्घाटन किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि सियासी सयाने कहते हैं, कि अहंकार में चूर होकर प्रवीण तोगड़िया को वहां नहीं बुलाया। इससे वो काफी खफा हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नाराजगी कई बार देखी भी गई है। और इसी बीच आज हम आपको खबर बताने जा रहे हैं जहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तगड़ा संदेश प्रवीण तोगड़िया ने दे दिया है। और इसके साथ ही जो हिंदूवादी होने का दावा करते हैं और बार बार जो पार्टी ये कहती है सीना ठोक कर कि हम सनातन और हिंदुओं को बचाएंगे, जो नारे देती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे देकर हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष ये इल्जाम लगाता है और इसके साथ साथ कई जानकारों का कहना है कि हिंदुत्ववादी छवि लोगों के दिमाग में बसाकर बीजेपी की पार्टी वोट बटोर लेती है। इसी पर आईना दिखा दिया है कि असल में हिंदुओं के बारे में कौन सोचता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने इसे लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। आपको दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाथरस प्रवीण तोगड़िया पहुंचे थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदेश देने के लिए कहा है और एक तगड़ा संदेश पहुंचा दिया है। क्या कहा है प्रवीण तोगड़िया ने, वो भी आपको बताते हैं। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि बांग्लादेश पर जो अत्याचार हो रहा है, भारत चुप नहीं रह सकता। बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने के लिए भारत की सेना को आदेश देने की तैयारी भारत सरकार को करनी होगी। 1 बच्चा करोगे तो मिट जाओगे, 3 बच्चे करोगे तो बच जाओगे। हिंदू भाइयों, हिम्मत करो, घरों में 3 बच्चे खेले, संकल्प करो हमारे घरों में 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की एक पॉलिसी है कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो वहीं प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत दोनों इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, तभी आप सुरक्षित महसूस करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रवीण तोगड़िया ने उसे लेकर इस बात को कहा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से ये संदेश दिया है कि अब चुप मत रहिए, अगर आप हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हैं तो हिंदुओं के लिए कुछ काम भी कीजिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बार बार राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरते हैं, ये शायद प्रवीण तोगड़िया को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक डेटा साझा किया है जिसमें बताया गया है कि कैसे मंदिरों पर कब्जा किया गया और अभी कितने मंदिर ऐसे हैं जहां पर मस्जिद बना दिए गए थे। इसको लेकर सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर ने इस बाइट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चौंकाने वाला खुलासा, करीब 20,000 मंदिरों पर बनी है मस्जिदें। 300 वर्ष पहले जब मुगल सल्तनत के समय जितनी मस्जिद बनी है वे सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल विद्वान ने करीब 20,000 की सूची दी है, वे मैंने भी पढ़ी है। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि प्रवीण तोगड़िया ने किस तरीके से खुलासा किया है और क्या कुछ कहा है। मेरे भाइयों, 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है। सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहां मस्जिद बनी है ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार प्रवीण तोगड़िया इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, सेना भेजनी चाहिए, या फिर जो खुलासा उन्होंने किया है, इस बात से एक चीज तो साबित हो गई है कि प्रवीण तोगड़िया जिस तरीके से हिंदुओं की आवाज को उठा रहे हैं, अगर सरकार उठाती तो तस्वीर कुछ और होती, ना कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए हिंदू हिंदू करती, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।